हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य यह है कि शरीर की जो गत्यात्मक गतिविधियाँ होती, जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो शरीर निश्चित रूप से गति करेगा, हाथ पैर करेगा गति। इसी तरह से जो शारीरिक गतिविधियां हैं, इसको स्वयं को संचालित करने हेतु या किसी कार्य के करने हेतु जो शारीरिक गतिविधियों का जो संचालन है वह स्वस्थ ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, नियंत्रित ढंग से किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता है, जो ऊर्जा है, वह सही दिशा में सही कार्य के लिए बनी रहे या कार्य होता रहे। तो उस संबंध में जो हम जानकारी एकत्र करते हैं या जो जानकारी सीखते हैं या जो शिक्षा दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा। इसको थोड़ा सा और हम व्यवस्थित रूप से देखते हैं तो गतिक क्रियाओं को स्वस्थ ढंग से, गतिक क्रियाओं को, चाहे कोई कार्य करो चाहे शरीर का संचालन हो, शारीरिक गतिक क्रियाओं को स्वस्थ ढंग से संचालन, उसका नियंत्रण और व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने के लिए जो ज्ञान दिया जाता है, जो प्रशिक्षण कराया जाता हो या ज्ञान कराया जाता हो या सिखाया जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। इसको फिर से देखिए, शारीरिक गतिक क्रियाओं को स्वस्थ ढंग से संचालन हेतु, उसे नियंत्रण करने हेतु और व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने हेतु जो ज्ञान आपको दिया जाता है, जो प्रशिक्षण आपको कराया जाता हो, चाहे ज्ञान दिया जाता हो, चाहे प्रशिक्षण दिया जाता हो, चाहे कोई व्यवहार सिखाया जाता हो, तो वह सब किस में आता है, फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अगर हम गतिक संचालन देखें तो गतिक संचालन के अंतर्गत जो शरीर के अंग उपांगों की गतियां हैं, बाह्य अंग उपांगों की गतियां हैं, उनकी बात हो रही है। क्योंकि बिना बाह्य अंग उपांगों की गतियों के अनुसार तो बिना गति के तो कार्य ही नहीं होगा। जो गतियां हैं वह बाह्य अंगों से संबंधित है। दूसरा, गठन, जो शरीर का जो गठन संबंधी जो संगठन, शारीरिक जो बाहरी जो गठन है, हाथ पैर शरीर का जो गठन है, उससे संबंधित भी इसमें शिक्षा या जानकारी दी जाती है। अब पोषण, ये आप जान लीजिए कि बिना भोजन का या बिना स्वस्थ डाइट का आपका शारीरिक शिक्षा या शारीरिक गतियाँ का संचालन अवरुद्ध होता है। इसलिए जो पोषण भी है वह भी शारीरिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा भाग है। ये अलग बात है कि वह आंतरिक भाग है, परंतु शारीरिक गतिविधियों का संचालन बिना भोजन किए या बिना ऊर्जा प्राप्त किए करना संभव नहीं होता। इसलिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक गतियों का जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं उनका संचालन और शरीर का गठन, जैसे लंबा, पतला, मोटा, ऐसे होता है। जो शारीरिक जो गठन है वो शारीरिक गठन की बात हो रही है और व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व, उसकी बात नहीं है, बल्कि यहाँ शरीर की गठन की बात हो रही है कि शरीर कैसा गठन है, उसका कद काठी कैसा है, इस टाइप का। तो शारीरिक गतियों का संचालन और उसका कद काठी, शारीरिक गठन और शारीरिक पोषण और शारीरिक सुरक्षा। यहाँ शारीरिक सुरक्षा का अर्थ है मुद्रा, यानी किस ढंग से उसे बैठना चाहिए, किस ढंग से किस शारीरिक लैंग्वेज में व्यवहार करना चाहिए, यानी उसके शरीर की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसका कार्य के अनुसार उसकी शारीरिक स्टाइल कैसे होनी चाहिए, व्यवहार के अनुसार उसका शारीरिक स्टाइल कैसे होने चाहिए। अगर संगीत का प्रशिक्षण लिया है तो किस गाने के अनुसार उसका कैसा शारीरिक स्टाइल होना चाहिए, सभ्यता या बड़े छोटों के सामने शारीरिक स्टाइल कैसे होनी चाहिए, इससे संबंधित है। तो यह जो सुरक्षा है, अगर उचित मुद्रा का आप प्रयोग करते हैं, उचित रूप का आप प्रयोग उचित व्यवहार के साथ करते हैं या उचित शारीरिक क्रिया के साथ करते हैं, तब आपको शारीरिक शिक्षा मानी जाएगी कि आपको शारीरिक शिक्षा अच्छी है या शारीरिक भाषा की समझ आपको क्या है, अच्छी है। तो इसमें जो है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर उसे जानकारी दी जाती है।
या इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसके शरीर के संचालन संबंधी गत्यात्मक गतिविधियों को संगठित करते हुए व्यवस्थित ज्ञान प्रदान किए जाते हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। अब एक परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होता है। अब शारीरिक गतियों द्वारा कैसे प्राप्त होता है कि शरीर का जो है संचालन, अब जैसे कोई बहुत तेज़ दौड़ता है तो उसका गठन अच्छा होगा, कोई कम दौड़ पाता है भले ही स्वस्थ है तो क्या उसका गठन थोड़ा दूसरे ढंग का होगा, भारी होगा। तो इस प्रकार से जो है जो शारीरिक जो शिक्षा है वह शारीरिक गतियों को द्वारा प्राप्त होता है, यानी शारीरिक जो गतियों का जो संचालन है वह चाहे मुद्रा की वजह से हो, चाहे गतियों के अंगों के संचालन के वजह से हो, या फिर शारीरिक गठन के हो, या फिर पोषण का परिणाम हो उसका शरीर, इन सब का योग ही शारीरिक शिक्षा को बताता है। इन्होंने बहुत शॉर्टकट में परिभाषा दी है। परिभाषा यहाँ इन्होंने ये कहा कि जो गति, शारीरिक गतियों को जितनी सब चीज़ें प्रभावित करती हैं वह सभी शारीरिक शिक्षा का भाग है या शारीरिक शिक्षा का रूप है। यानी शारीरिक गतियों को जितनी भी चीज़ प्रभावित करती हैं ये सभी चीज़ें शारीरिक शिक्षा का ही रूप हैं या शारीरिक शिक्षा हैं। अब इसमें सब ये प्रभावित करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो शारीरिक शिक्षा का रूप होता है। अगर थोड़ा सा इसको और व्यवहारिक रूप से अगर हम सरल ढंग से समझें तो शारीरिक शिक्षा एक शारीरिक शैली है। शारीरिक शिक्षा क्या है? एक शारीरिक शैली है, एक स्टाइल है जो कार्य के अनुसार भी देखा जाता है और शरीर का व्यवहार व्यक्तिगत रूप से शरीर के प्रति भी देखा जाता है। जैसे आप गलत ढंग से बैठते हो तो आपकी ऊर्जा भी ज़्यादा लॉस होगी, आपको थकान भी ज़्यादा महसूस होगी। तो वह शारीरिक शिक्षा आपको बताएगी कि आपका स्व के प्रति कैसा व्यवहार हो। शारीरिक शिक्षा स्व के प्रति भी व्यवहार बताती है और कार्य के अनुसार भी शरीर का स्वरूप बताती है। स्व के अनुसार कैसा शरीर बताती है कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए और कैसे अंगों का व्यायाम करते हुए अंगों का स्वस्थ ढंग से मतलब स्वस्थ आकार देना चाहिए। तो यानी जो शारीरिक शिक्षा है वह शारीरिक शैली है जो कार्य के अनुसार व्यक्ति का शारीरिक संरचना और स्वयं शरीर के अनुसार उसके शारीरिक गतिविधियों का इस ढंग से संचालन करती है कि व्यक्ति का जो है जो विकास है या शरीर का जो स्वरूप है वह उत्तम अवस्था में बना रहे। उसको हम क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप शारीरिक शिक्षा का अर्थ यहाँ से इस ढंग से भी और इस ढंग से भी और इस ढंग से भी और इस ढंग से आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।